हेलो बच्चों, वही देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सिर्फ पहला, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस इंक्रीजेस एज द सर्फेसेस इन द कॉन्टैक्ट आर मेड रफ। दो सर्फेसेस हैं, राइट। अब उनके बीच में रफनेस बढ़ाते हो मतलब म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, राइट, मतलब फ्रिक्शन बढ़ेगा, मतलब ये तो करेक्ट है। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। अब देखो सेकेंड ऑप्शन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई करे। फ्रिक्शन का मेन मुद्दा ये होता है दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस जिस डायरेक्शन में, राइट, अपोज करते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस अपने आप को छोड़ते हैं, राइट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। मतलब फ्रिक्शन का मुद्दा ये है कि दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस को छोड़ने नहीं देता, राइट, दो को छोड़ने नहीं देता। अगर ये ऐसे छूट रहे हैं तो फ्रिक्शन ऐसे रोक के रखेगा, अगर ये ऐसे छूट रहे हैं तो फ्रिक्शन ऐसे रहे। तो जरूरी नहीं है कि अप्लाइड फोर्स के जब टू ब्लॉक सिस्टम आ जाता है तब फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी करता है। मतलब सेकेंड इज पार्शियली करेक्ट एंड पार्शियली रॉन्ग। मोस्ट एक्यूरेट आंसर, द रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखो, जब रोल करता है पार्टिकल, देन वी आर हैविंग द मिनिमम सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। जब स्लाइड कर रहा है, मैक्स एरिया वी आर हैविंग इन कॉन्टैक्ट। मतलब ऑब्वियसली रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन आनी चाहिए, क्योंकि उतना कॉन्टैक्ट ही नहीं है। कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा तो फ्रिक्शन कैसे करेगा। तो थर्ड रॉन्ग है, द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड वुड इज लेस देन 1। यस ऑब्वियसली ये भी करेक्ट है। तो सेकंड पार्शियली करेक्ट पार्शियली रॉन्ग है, डिपेंड कर रहा है केस टू केस पे। पर मोस्ट एक्यूरेट जो है वो थर्ड आंसर है कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा स्लाइडिंग से कम ही होनी चाहिए। एंड दैट इज अ परफेक्ट आंसर टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बच्चा जी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।